सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 2 जिसका शीर्षक है भालू ने खेली फुटबॉल। फुटबॉल यह जो है यह एक खेल का नाम है। आपको भी पता है फुटबॉल और आप खेलते भी होंगे। फुटबॉल का मतलब क्या होता है? जिस गेंद को हम अपने पैर से मारते हैं उसे हम फुटबॉल कहते हैं, है ना। तो आप लोग भी फुटबॉल खेलते होंगे। तो इस पाठ में एक भालू है जो फुटबॉल खेलता है। तो आइए देखते हैं कि भालू और उसके साथ जो अन्य प्राणी है वो फुटबॉल का किस तरीके से मजा लेते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। सर्दियों का मतलब क्या होता है बच्चों? ठंडी का मौसम था, बहुत ठंडी थी और सुबह का वक्त था। वक्त का मतलब होता है समय। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था, मतलब धुआं ही धुआं छाया हुआ था। आपने देखा होगा बच्चों, जब बहुत ठंडी होती है तो हमारे आजू बाजू का जो परिसर होता है वह बहुत कोहरा हुआ होता है, मतलब धुआं ही धुआं होता है। और ऐसा वातावरण शहरों से ज़्यादा हमें गाँव में दिखाई देता है ना। हमारे आजू बाजू हमें ठंडी के मौसम में कोहरा ही कोहरा नजर आता है। तो उस समय एक शेर का बच्चा था जो सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अब वह गोल मटोल मतलब ऐसे पूरे अपने शरीर को वह सिमट लिया था। उसने सिमट लिया था मतलब सिकुड़ कर। देखो बच्चों, जब हमें बहुत ठंडी लगती है तो रजाई में हम ऐसे सीधे नहीं सोते, हम इतनी जाड़ी हम रजाई लेते हैं। उस रजाई के अंदर भी हमें जब ठंडी लगती है तो हम हमारे पूरे शरीर को सिकुड़ लेते हैं, है ना। पूरे हाथ हम ऐसे पास में लेते हैं, पूरे पैर पास में लेके हम सोते हैं। इसका मतलब कैसा? हम हमारे पूरे शरीर को सिकुड़ कर लेते हैं। तो इसी तरह एक शेर का बच्चा था, उसने अपने पूरे शरीर को सिकुड़ कर जामुन जैसा, मतलब पूरा गोल मटोल ऐसे जामुन के पेड़ के नीचे वह सोया हुआ था। एक जामुन का पेड़ था, उसी के नीचे वह शेर का बच्चा सोया था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब भालू जो था वह सुबह सुबह सैर करने निकला, लेकिन वह पछता रहा था। मतलब उसे थोड़ा सा दुख हुआ कि अरे क्या सुबह सुबह मैं सैर करने निकल गया, वह भी इतने ठंडी में। अब उसे भी ठंडी लग रही थी। तभी अचानक उसकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे गिरी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आंखें फैलाई का मतलब क्या हुआ बच्चों? उसने सोचा अरे बाप रे, यहाँ पर क्या है। वह सतर्क हुआ, उसे लगा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है। तो उसने उसके बाद अक्ल दौड़ाई मतलब उसने दिमाग लगाया कि अरे यह तो कुछ फुटबॉल जैसा ही नजर आ रहा है, एक गेंद जैसी नजर आ रही है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस गेंद को अपने पैर से खेलकर इसे फुटबॉल की तरह खेलूं और अपने शरीर में गर्मी पाऊं। अब उसे ठंडी तो लग रही थी, अब उसके शरीर में उसे गर्मी लाना था। तो उसने पेड़ के नीचे जो चीज देखी उसने उसे गेंद समझ बैठा और वह फुटबॉल समझ के खेलने का उसने उपाय सोचा। आव देखा न ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब भालू ने सोचा चलो मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ। उसने आव देखा न ताव मतलब कुछ सोचे समझे ही उसने उस शेर के बच्चे को अपने पैर से जोर से उछाला। अब हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा, अब उसे पैर लगा और वह जोर से उसे उछाला गया। तो जैसे ही उसे उछाला गया उसने जल्दी में जोर से दहाड़ा, मतलब घुर्राया। जो शेर की आवाज होती है उसे क्या कहते हैं हम? दहाड़ना। और दहाड़ के उसने पेड़ की डाली को पकड़ लिया। देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है, जैसे ही भालू ने उसे पैर से उछाला वह उछल के उसने तुरंत पेड़ की डाली को पकड़ के वह दहाड़ने लगा। मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल
दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब शेर जो था उसने पेड़ की डाली को पकड़ लिया था। जैसे ही उसने पेड़ की डाली को पकड़ लिया, पेड़ की डाली टूट गई और टूटने से वह शेर नीचे आ गया। भालू साहब ने जल्दी ही मामला समझ गया, मतलब उन्हें यह जो गड़बड़ हुई, यह सारी गड़बड़ उन्हें समझ आई। वह पछताए और उन्होंने अपने दोनों पैर से अपने दोनों जो हाथ है वह आगे बढ़ाए और उन्होंने शेर के बच्चे को लपक लिया, क्योंकि जो शेर का बच्चा था वह नीचे गिरने वाला था और उसे गिरने से बचाने के लिए तुरंत उस भालू ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे लपक लिया। उसे लपक लिया मतलब उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब जैसे ही भालू ने उसे अपने दोनों हाथों से लपक लिया तो तुरंत शेर का बच्चा उसे फिर कहने लगा कि मुझे इसी तरह उछालो। उसे बड़ा मजा आया। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। अब जब एक बार भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो शेर के बच्चे को बड़ा मजा आने लगा। फिर शेर का बच्चा भालू से कहने लगा कि मुझे फिर उछालो। ऐसा करते करते भालू ने शेर के बच्चे को 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा बहुत बार उसे उछाला। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। आफत में आ फंसा मतलब मुसीबत में पड़ जाना। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब शेर का जो बच्चा था उसे उछलने में बड़ा मजा आ रहा था, पर यहाँ पर भालू जो था वह शेर को उछालते उछालते थक चुका था। वह मन ही मन सोचने लगा कि अरे मैं किस मुसीबत में पड़ गया, बड़ी आफत आ गई है। अब 12वीं बार जब उस भालू ने उस शेर को उछाला तो वह सोचने लगा कि चलो बाबा, मैं तो अब गायब हो जाता हूँ। वैसे ही भालू घर की ओर दौड़ा और वह वहां से गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। अब यहाँ पर भालू ने क्या किया बच्चों, जैसे ही 12वीं बार उसने शेर को उछाला, अब शेर को उछाल के तुरंत भालू वहां से गायब हो गया। अब जैसे ही शेर नीचे आया तो शेर को तो पकड़ने वाला कोई नहीं था। वैसे ही शेर का जो बच्चा था वह जोर से जमीन पर आ गिरा और तुरंत डाल जो थी वह टूट गई। तभी वहां पर कौन आया, माली आया। माली मतलब कौन बच्चों, जो बगीचे में पेड़ पौधों को पानी देता है, उसकी देखभाल करता है। तो इसी तरह वहां पर माली आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरस पड़ा मतलब वह उसे डांटने लगा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये जो माली है ये कैसे शेर के बच्चे को डांट रहा है। तो माली जो है वो शेर के बच्चे से कहने लगा कि ये डाली जो तुमने तोड़ी है उसका हर्जाना मुझे चाहिए। हर्जाना मतलब जो चीज़ हमसे गलती से कहीं खो जाती है या किसी दूसरे की चीज़ हमसे खो जाती है तब हमें उसका हर्जाना भरना पड़ता है, मतलब कि जुर्माना भरना पड़ता है ना। अगर मान लो सिग्नल है और सिग्नल जब टूट जाता है या हम सिग्नल तोड़ देते हैं तो पुलिस क्या बोलता है, चलो हर्जाना भरो, जुर्माना भरो, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर माली भी शेर के बच्चे से हर्जाना मांगने लगा। तब शेर का बच्चा जो है वो माली से कहने लगा कि अरे पहले मैं थोड़ा ठीक तो हो जाऊं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। अब इस पाठ में बच्चों बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं। कहावतों के तरीके से यह पाठ जो है वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर माली शेर के बच्चे से कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। जैसे ही माली वहाँ से चला जाता है, शेर का जो बच्चा है वह भी 9-2-11 हो जाता है। 9-2-11 हो जाना मतलब भाग जाना।
तो शेर का बच्चा भी वहां से भाग जाता है। वह सोचता है जान बची तो लाखों पाए, मतलब कि क्या बच्चों, मुसीबत से किसी तरह सुरक्षित निकल जाना। तो शेर के बच्चे को लगा इस मुसीबत से कैसे तो भी मुझे अपनी जान बचाना है, और इस तरीके से शेर का बच्चा वहां से भाग गया, और इस तरीके से शेर के बच्चे ने अपनी जान बचाई। तो चलिए बच्चों, आगे हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? क्योंकि जब उसे भालू ने उछाला तो उसे गिरने का डर था, तो उस गिरने से बचने के लिए शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। आगे का प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? क्यों दहाड़ा बच्चों शेर का बच्चा? क्योंकि उसे डर लगा। जैसे ही भालू ने उसे उछाला, वह डर के मारे वह दहाड़ने लगा। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू किस बात पर पछताए? क्योंकि सुबह की तेज सर्दी थी, और उस तेज सर्दी में ये जो भालू साहब थे ये सैर करने निकले। तो सैर करते करते जब वे बाहर निकले तब उन्हें बड़ी ठंडी लगने लगी, और उस ठंडी के कारण उन्हें पछतावा हुआ कि अरे मैं फालतू ही बाहर निकलकर सैर के लिए आया हूँ, कितनी ठंडी है। तो उस सर्दी के कारण भालू साहब जो थे उन्हें पछतावा हुआ। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? शेर के बच्चे को जब एक बार भालू ने उछाला तो शेर के बच्चे को बड़ा मजा आया। शेर का बच्चा भालू से फिर कहने लगा मुझे उछालो। अब भालू जो था उसने एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे उछाला, जिसके कारण शेर के बच्चे को बड़ा मजा आने लगा। और यहाँ पर भालू जो था वह शेर के बच्चे को उछालते उछालते थक चुका था। इसी कारण भालू ऐसा कहने लगा कि मैं किस आफत में फंस गया। आगे का प्रश्न है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ? प्रश्न है, अब यहाँ पर देखो बच्चों कुछ वाक्य दिए हुए हैं, तो सबसे पहला वाक्य कौन सा आएगा? तो यहाँ पर मैं वाक्य पढ़ रही हूँ, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। दूसरा वाक्य है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। तीसरा प्रश्न है, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। उसके बाद भालू साहब सैर को निकले। और सबसे आखिरी वाक्य है, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो इसमें से जो पहला वाक्य है वो आएगा भालू साहब सैर को निकले। उसके बाद का वाक्य आएगा भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। उसके बाद का वाक्य है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और अंत में आएगा भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। उसके आगे का सवाल, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो भालू शेर का जो बच्चा है वह नीचे गिर जाता, जिससे उसे चोट लग सकती थी। उसके आगे का सवाल है, शेर का बच्चा 9, 2, 11 न होता तो क्या होता? अगर शेर का बच्चा 9, 2, 11 न होता, मतलब कि अगर वो वहां से भाग न जाता, तो माली उससे जरूर हर्जाना लेता, मतलब उससे जुर्माना लेता। इसके आगे खेल खेल में पहला प्रश्न है, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बच्चों फुटबॉल को? क्योंकि वो जो बॉल है, वह जो गेंद है वह बड़ी होती है, और वह गेंद बड़ी है उसे हम पैर से मारते हैं। तो पैर को इंग्लिश में कहते हैं फुट, और गेंद को इंग्लिश में कहते हैं बॉल। इसीलिए जिस गेंद को हम पैर से मारते हैं उसे हम फुटबॉल कहते हैं। आगे का सवाल है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत से खेल है, पिट्ठू, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये जो पाठ है, इस पाठ में हमने भालू और शेर के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है कि वो किस तरीके से भालू जो है वह शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालता है। तो यहीं पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।